मेरे दोस्तों, मैं विनोद गुप्ता रियल एस्टेट कंसल्टेंट बोल रहा हूँ और सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ रोहिणी में हमारा काम है। और आज मैं ये स्पेशल वीडियो सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाना चाहता हूँ, जिन लोगों के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है बट उनके पास पैसे होते हैं। अब पैसे से वो बिज़नेस भी नहीं कर सकते और सिर्फ वो बैंक में पैसे रख सकते हैं। बैंक उनको 6%, 7%, 8% जो भी देता है उनको लेना पड़ता है। लेकिन मैं दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, नॉर्थ दिल्ली का जो पार्ट है उसके अंदर न्यू सेक्टर्स हैं। सेक्टर 34, 35, 30, 29 सेक्टर वगैरह हैं। डीडीए की प्रॉपर्टीज़ हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ जो आप खरीद सकते हैं। 26 मीटर, 32 मीटर और 60 मीटर वो प्लॉट आज आपको 30 लाख 32 लाख रुपए से मिल जाएगा, 40 का मिल जाएगा और 60 मीटर का प्लॉट आपको 80-85 लाख रुपए का भी मिल सकता है। इसके साथ में अच्छी पॉकेट होगी तो तकरीबन 10-15% और इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि बैंक में पैसे रखने की बजाय आप ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीद लीजिए और प्रॉपर्टीज़ लेके आप बैंक में इसको मॉर्गेज लोन आप ले लीजिए या मंथली इंस्टॉलमेंट आप प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट उनको बोलो कि मुझे चाहिए, दे विल स्टार्ट गिविंग यू, बैंक आपको देगा। एक तो ये है कि आपने बगैर बिजनेस किए आपको बिज़नेस का एक तरीका आ गया कि रियल स्टेट में जो इन्वेस्ट करेंगे, न्यू सेक्टर्स हैं, सभी जगह रेट आज 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड है। यहाँ पर 1.25 से 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड है। जब हम बात करेंगे 7-8 साल की तो यहाँ का रेट भी 3 लाख 4 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो भी प्लॉट आप ले रहे हैं वो फ्री होल्ड है, आपके नाम में होगा, रजिस्ट्री हो जाएगी। बैंक में आप जाइए, आप जैसे अपना पैसा रखते हैं ये प्लॉट उनके पास रख दीजिए और उनको बोलिए कि इसके अगेंस्ट मुझे महीने के 10,000, 20,000, 25,000 रुपये चाहिए, साल के 3 लाख रुपए चाहिए। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप बात कर लीजिए या वन टाइम लोन उसके अगेंस्ट ले लीजिए और उसके अगेंस्ट आप एफडी करा दीजिए, ओडी ले लीजिए। उसमें से जितने पैसे की ज़रूरत है उसको यूज़ करिए, नहीं ज़रूरत है तो बैंक का ब्याज आपको कोई ना के बराबर लगेगा। इधर जो प्रॉपर्टी आपकी होगी 6-7 साल में वो आपकी तकरीबन 3 गुना 4 गुना हो चुकी होगी, क्योंकि 1.25 से 1.5 लाख रुपए का रेट पर स्क्वायर यार्ड आज है। डीडीए की प्रॉपर्टीज़ हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं और सारी अथराइज हैं, न्यू सेक्टर्स में हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, बिजली, पानी, सड़कें, सीवरेज और कोई कब्जे वाली बात नहीं है। सेक्टर्स में पॉकेट है, पॉकेट में प्लॉट नंबर है, आप अपना प्लॉट 4 दीवारी करके रख सकते हैं। इसके साथ अगर आपके पास प्लॉट भी है, एक तरफ बैंक से आपने पैसे ले लिए हैं, दूसरी तरफ उस मकान को आप बना देते हैं तो 4 मंजिल आप मकान बना देते हैं तो 10,000 रुपये पर स्क्वायर पर फ्लोर के हिसाब से आपको रेंटल अगर आना शुरू होता है तो 40,000 रुपये महीना आपको रेंटल आना शुरू हो जाएगा। तो एक तो आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर रही है, 6-7 साल में 3 गुना 4 गुना हो जाएगी और इसके साथ में जो बैंक से आपने पैसे लिए हैं वो आपका सर्वाइवल हो रहा है, इधर से आपको रेंट भी आ रहा है। तो ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो सेक्टर 34 है, सेक्टर 30 है, 29 है, रोहिणी के सेक्टर्स हैं, रिठाला मेट्रो से 4-5 किलोमीटर दूर है। दिल्ली या दिल्ली से बाहर कोई भी रिटायर्ड आदमी इस वीडियो को देख रहा है तो अपने संपर्क में इसको शेयर कीजिए ताकि उन सभी को इसका फ़ायदा उठा सकें वो। अगर आप दिल्ली में भी नहीं हैं, दिल्ली से बाहर भी हैं तो कोई भी प्रॉपर्टी 30, 40, 50 लाख रुपए की आप ले लेते हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, किसी भी बैंक से आपको लोन मिलेगा। जब हम 5 साल बाद बात करेंगे जो आज 1.25 या 1.50 पर स्क्वायर यार्ड रेट है, ये 5 साल में दिल्ली की सभी अथराइज कॉलोनी में 4-5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। यहाँ भी 3 लाख 4 लाख रुपए का रेट हो जाएगा तो आपके लिए विन विन सिचुएशन हो गया। रिटायरमेंट होने के बाद, पैसे होने के बाद आप सोचते हैं कि क्या करें, कोई रिस्क नहीं है। कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करते हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन हम कराएंगे। लीगलिटीज़ में आप खुद अपने डॉक्यूमेंटेशन लीगलिटीज़ से क्लियर करा सकते हैं। अथराइज प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इधर प्रॉपर्टी लेते हैं, उधर किराए पे भी मकान बना के दे सकते हैं और इधर बैंक में भी पैसे के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यू हैव ए बिजनेस टिल यू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। उसके बाद नॉमिनेट करके आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो उसके अंदर से खर्चा हुआ होगा वो डिडक्ट हो जाएगा एंड दे विल पे। यहाँ 3 गुना पैसे होंगे, वहाँ मान लो 50 लाख दिया है, यहाँ 1.5 लाख 1.5 करोड़ रुपये आपका 7-8 साल में हो जाएगा। आपके पैसे भी अप्रिसिएट हो गए। कल आप नहीं हैं, आपके बच्चे हैं
तो इस पैसे में जब वो सेल आउट करते हैं, उधर 50-60-70 लाख रुपए होगा, इधर 1.5 करोड़ होगा, उनको दोनों तरफ विन विन सिचुएशन होगी। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है इस पे आप सोचिए समझिए। डीडीए की प्रॉपर्टीज़ हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा डीडीए को जो लैंड दिया उस पर डेवलप करके ये प्लॉट्स हैं, फ्री होल्ड प्लॉट्स हैं। फ्री होल्ड का मतलब आप लोन ले सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इंडिया या इंडिया के किसी भी पार्ट में आप रह रहे हैं तो आप ये प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं। छोटे छोटे प्लॉट हैं, बैंक में एफडी रखने की बजाय आप इन प्लॉट्स को ले सकते हैं और इसके अगेंस्ट बैंक में सीधा जाइए। आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली है, 25-30 लाख रुपए आपको दे देंगे, आप दूसरे अकाउंट में रखिए। जब आपको पैसे की ज़रूरत है उसको यूज करिए और इधर ये पैसे में जो प्लॉट आपने ख़रीदा है 5 साल में 2 गुना 3 गुना ये हो जाएगा। तो मैंने आपको बिज़नेस भी बता दिया, आपकी अप्रिसिएशन भी बता दी। तो मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप रिटायर हो रहे हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं, पैसे हैं, अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं विदाउट रिस्क, देन बगैर रिस्क बोला जाता है कि मोर द रिस्क मोर द गेन। बट माय डियर दोस्तों, मैं आज बताना चाहता हूँ नो रिस्क बट ओनली द गेन गेन गेन। यू हैव द प्रॉपर्टी, बैंक से पैसे लीजिए, इधर आपकी प्रॉपर्टी बढ़ रही होगी। और इन सब विचारों के साथ अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई रिटायर्ड सिटीजन्स। Any question you have, I am passing on my telephone number, you can comment it। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडिया से बाहर कोई भी अगर पैसे लगा के इंडिया में अप्रिशिएट कराना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। एंड विद दीज वर्ड्स आई रिक्वेस्ट माई सीनियर सिटीजन्स टू रीथिंक इन्वेस्टिंग इन टू स्मॉल प्रॉपर्टीज, कीपिंग इट इन बैंक फॉर योर फाइनेंस, एंड इट विल ग्रो 2 to 3 times in a span of 5 years। Good suggestion। Rest is your choice। If you have any question, I am ready to answer it to satisfy you sir। If you feel whatever I am saying suits you, consult me, I'll help you out। This is my motto, this is my social service, and this is my commercial service also। Thank you for listening and kindly share this video to your friends, nears and dears। Thank you।